अब खबर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात से जुड़ी, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा भी जोरों पर है। इस मीटिंग में अंता उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर भी बात हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। अंता में कौन होगा बीजेपी प्रत्याशी? वसुंधरा राजे के करीबी को मिलेगा टिकट? सियासी मुलाकात के क्या है मायने? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। 13 नंबर बंगले पर हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में अंत उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है और अब जल्द बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। इससे पहले बीजेपी से विधायक रहे कंवरलाल मीणा वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं। उनकी विधायकी निरस्त होने के बाद ही अंत में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने यहां प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है और नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी है। अब इंतजार है बीजेपी प्रत्याशी के नाम के ऐलान का। मैडम की भावनाओं का ख्याल होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम की भावना का ख्याल कैसे नहीं रखेंगे? कंवरलाल जी के परिवार को दे रहे हैं क्या? वो आगे देखेंगे, अभी क्यों जल्दी? सूत्रों के अनुसार बीजेपी अंता उपचुनाव में प्रभुलाल सैनी या कंवरपाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट दे सकती है। कंवरपाल मीणा की पत्नी भगवती मीणा के नाम की भी चर्चा है। पिछले 4 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद भाया ने यहां जीत दर्ज की और 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विजयी हुए। साल 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर कांग्रेस से जीते, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए प्रत्याशी 13 अक्टूबर से नामांकन कर सकते हैं। इस बार अंता का चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। ये उपचुनाव प्रदेश की राजनीति, खासकर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट पर अभी जो है मंत्रणा और राय मशवरे का जो है सलाह मशवरे का दौर अभी जारी है। जो राय है, उनके जो सलाह है वो पार्टी के लिए काफ़ी मायने रखती है और वो पार्टी की सीनियर नेता हैं, इसलिए उनसे राय मशवरा करना इस बारे में ज़रूरी है और वो उनसे मिलकर यहाँ से जो है बाहर निकले थे। और फिलहाल जो है ये तय हालांकि नहीं हो पाया है कि कौन इसका प्रत्याशी होगा अंता सीट से, लेकिन मदन राठौड़ ने ये साफ कर दिया है कि अगले 2 दिनों में जो है प्रत्याशी तय कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे की रूपरेखा जो है चुनाव की बनाई जाएगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक बेटी ने लव मैरिज का फैसला लिया, पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी के साथ घर छोड़ा। ये देखकर उसकी मां बदहवास हो गई। रोते गिड़गिड़ाते हुए मिन्नत करती रही कि बेटी मत जा। ये रिपोर्ट देखिए। ये विलाप, रुदन और छोड़कर ना जाने की गुहार वो बदनसीब मां लगा रही है जिसकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। दर्द ऐसा कि मां का कलेजा फट पड़े, लेकिन बेटी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। ये वीडियो है जोधपुर जिले के ओसियां उपखंड का, जहां लड़की ने लव मैरिज करने का फैसला लिया, प्रशासन से संरक्षण मांगा और अधिकारियों की मौजूदगी में घर छोड़ दिया। कंधे पर बैग लेकर जब बेटी घर से निकली तो हर तरफ मातम पसर गया। मां फूट फूट कर रोने लगी और बेटी से नहीं जाने की मिन्नत करती रही। थोड़ी देर तक पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की और फिर युवती प्रेमी के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के लिए घर का आंगन छोड़कर घर वालों से हर नाता तोड़कर चली गई।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब हर तरफ इस घटना की ही चर्चा है। साथ ही लव मैरिज को लेकर समाज में नई बहस छिड़ गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि युवती बालिग है और उसकी इच्छा के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश के सभी 65,000 सरकारी विद्यालय इस बार दिवाली पर जगमग होंगे। रोशनी और दीपदान की खास तैयारी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इसको लेकर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो साथ ही रंग रोगन से लेकर रोशनी के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ये पहली बार है जब इस तरह का नवाचार किया गया है। जब अन्य भाव सरकारी भवनों की तरफ प्रदेश का हर सरकारी विद्यालय दिवाली पर स्वदेशी रोशनी से जगमग होगा। सभी विद्यालयों में दीपोत्सव मनाया जाएगा और रोशनी की जाएगी। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, रोशनी भी स्वदेशी होगी, यानी लाइटिंग होगी, उसमें लाइट उपयोग की जाएगी, वो स्वदेशी ही उपयोग की जाएगी। विदेश में निर्मित बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा निर्देश हमने सब लोगों को दे दिए। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड को लेकर एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें आग लगने की वजह बताई गई है। लेकिन अब भी सवाल वही है कि आखिर 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। एसएमएस अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। रिटर्न एयर से भड़की आग, धुएं में घुटा दम। सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार कौन? प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड में 6 लोगों की मौत को लेकर मचा बवाल। सरकार पूरे मामले में एक तरफ एक्शन ले रही है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सिस्टम की लापरवाही जग जाहिर हो रही है, क्योंकि एफएसएल लैब की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ पता चल रहा है कि ये अग्निकांड डिपार्टमेंट और सिस्टम की सामूहिक विफलता का नतीजा है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में लगी आग को लेकर एफएसएल की रिपोर्ट में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि आग नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि फॉल सीलिंग के हिस्से में पहले फैली, जो एसी के इंडोर यूनिट और डक्ट के बीच रिटर्न एयर से भड़क गई और स्टोर रूम में खुले में रखे स्प्रिट और कार्टन जलने से आईसीयू में गैस भर गई। एफएसएल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकली, जिनसे मरीजों को दम घुटने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। ऑन द फेस ऑफ इट वो इलेक्ट्रिकल आग लगी है, क्योंकि उसमें क्या है, धुआं बहुत ज्यादा हुआ है। मैं जब खुद गया था तो जो ये वाइल होती है ना छोटी, जिसमें अपन सैंपल ये अपना ब्लड सैंपल और ये लेते हैं, वो छोटी छोटी प्लास्टिक की वाइल जो टेबलों में पड़ी थी वो पिघली नहीं, ठीक है ना। इसका जो तो बेसिक था, स्मोक जो था, स्मोक होता है वो ज्यादा वायरिंग जलने से स्मोक होता है। रिपोर्ट में वही बात बताई गई है जो प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताई थी। 12 साल पुरानी वायरिंग में हुई स्पार्किंग की आग की वजह बताई गई, लेकिन अब जरूरत बहानों की नहीं, व्यवस्था सुधार की है। क्योंकि इस हादसे से पहले जिस इंजीनियर ने अस्पताल प्रशासन को खतरे की चेतावनी दी थी, अब उसी इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। सस्पेंड किए गए इंजीनियर एक्सीएन मुकेश सिंघल ने हादसे से कई दिन पहले ही ट्रॉमा सेंटर की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खामियों को लेकर अस्पताल प्रशासन को सचेत किया था। बावजूद इसके शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो ये हादसा न होता। फिलहाल ये रिपोर्ट महज एक शॉर्ट सर्किट से लगी आग की नहीं, बल्कि उस लापरवाह सिस्टम को आईना है जो हर बार लोगों की जान लेकर भी नहीं जागता। खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आला अधिकारियों के साथ में मामले में गठित की गई कमेटी
को भी बुला करके एक तमाम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक रखी है, रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे घटनाक्रम में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा, जो मामला और जो नज़ारा देखने को मिला, उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घटना से संज्ञान लेते हुए आगे आने वाले वक्त में ऐसा पुख्ता बंदोबस्त किया जाए कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।